जय हिंद। आज हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, कौन सा टॉपिक होगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या ट्रिक हमारा है, कौन सा हमारा टॉपिक है, कैसे उसको हम याद करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि महासागरों का क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से किस रूप में है, तो घटते क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। किस क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर, अर्थात घटते हुए क्रम में। ऐसा समझ लें कि जो हमारा महासागर बड़ा होगा वो पहले होगा और इसके बाद क्या होगा, छोटा महासागर आते जाएंगे। ठीक, तो इसको हम कैसे जानें, कौन सा हमारा जो महासागर है बड़ा है और कौन सा महासागर सबसे छोटा है, उसके बारे में आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से उस सीखेंगे और याद करेंगे। क्या होगा, आइए देखते हैं ट्रिक क्या हमारा है। कह रहा है कि प्रशांत, क्या है, ट्रिक है प्रशांत। ध्यान से देखेंगे, ट्रिक बहुत शानदार है। प्रशांत अटल है, क्या है, तो प्रशांत अटल है। कहां अटल है, तो हिंद महासागर में। हिंद महासागर में प्रशांत अटल है, हिंद महासागर में। प्रशांत नाम का कोई व्यक्ति है, वो कहां अटल है, हिंद महासागर में। क्या कर रहा है, प्रशांत अटल है हिंद महासागर में। आओ अंटार्कटिका चले। कहाँ चले, आओ अंटार्कटिका चले, यही करते हैं। आओ अंटार्कटिका चले। चले, देखिए ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक में क्या है, हमारा दिख रहा है कौन सा सागर सबसे बड़ा है, सॉरी महासागर बड़ा है, और कौन सा महासागर सबसे छोटा है। इस ट्रिक में हमारे जो सागर हैं सब इसमें समाहित हैं। अब देखना है कि कौन सा महासागर किससे होगा, किसको डिनोट कर रहा है। तो हम देखेंगे कि जो प्रशांत दिख रहा है, ये प्रशांत, तो किसको दिखा रहा है, प्रशांत महासागर को। प्रशांत से क्या होगा, तो प्रशांत महासागर। देखिए एकदम साफ दिख रहा है। थोड़ा इस ट्रिक के बारे में चर्चा कर लेंगे कि इससे क्या निकल रहा है। तो कह रहा है प्रशांत अटल है हिंद महासागर में, आओ अंटार्कटिका चले। ओके, यही है, याद तो हो जाएगा। प्रशांत अटल है हिंद महासागर में, आओ अंटार्कटिका चले, यही हमारा ट्रिक है। अब लग सबको तैयार हो गया होगा, यही ट्रिक है। अब देखिए जो प्रशांत है, ये प्रशांत दिखा रहा है कि प्रशांत महासागर। ओके, तो ये क्या है, इसका जो हमारा एरिया है अर्थात क्षेत्रफल है, क्या है, 16 वर्ग किलोमीटर। 16 क्या है, 16 करोड़ कर ले, ठीक ना, क्या है, 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। किसका, तो प्रशांत महासागर का। और इसके बाद जितने हमारे महासागर होंगे क्या होगा, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, इस प्रशांत महासागर से कम होगा। इसके बाद जो आएगा उसका उससे कम होगा, अर्थात प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा हमारा महासागर है। इसके बाद देखते हैं अटल है, तो अटल से क्या होगा, अटलांटिक हो जाएगा। अटल से क्या होगा, कौन सा महासागर होगा, तो अटलांटिक। अटलांटिक अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। देखिए सेकेंड स्थान लिया है कौन, तो अटलांटिक महासागर। इसका कितना एरिया है, क्षेत्रफल है, तो 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। देखिए एकदम साफ झलक रहा है, 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर।
सेकंड पे कौन है तो अटलांटिक। अर्थात इससे ये ऐसा निकल रहा है कि प्रशांत महासागर सबसे क्या है बड़ा महासागर है। इसके बाद उससे छोटा कौन है तो अटलांटिक महासागर है। इसके बाद किसका नंबर है तो हिंद महासागर का। हिंद महासागर देखिए अपने आप में क्या है दिख रहा है, कौन सा महासागर तो हिंद महासागर। कौन महासागर है हिंद महासागर। ये हो गया। अब इसका कितना एरिया है क्षेत्रफल इसका कितना है उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका है 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर। देखिए घट रहा है 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है तो हिंद महासागर का। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है तो प्रशांत महासागर हो गया। इसके बाद सेकंड पर कौन है तो अटलांटिक महासागर हो गया। कौन अटलांटिक महासागर। इसका तीसरा क्या है तो हिंद महासागर हो गया। कितना 3 कंप्लीट हुआ आपको, ठीक है ओके। अब देखिए यहाँ दिख रहा है तो 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर प्रशांत का है क्षेत्रफल। इसके बाद अटलांटिक कितना है तो 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर कौन भी फैला हुआ है अटलांटिक है। और हिंद महासागर कितना एरिया घिरा हुआ है तो 7 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसके बाद क्या है देखते हैं आर्कटिक महासागर क्या हो जाएगा। आ दिख रहा है तो आज से क्या बनेगा आर्कटिक महासागर। ध्यान से देखेंगे एक ही बार में याद हो जाएगा। आर्कटिक महासागर देखिए ये क्या है तो चौथा स्थान लिया है कौन आर्कटिक महासागर। इसका कितना एरिया है तो 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना है 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर ठीक। देखिए चौथा स्थान कौन लिया तो चौथा स्थान ले लिया आर्कटिक महासागर। इसके बाद क्या है तो अंटार्कटिका है। कौन है यहां देखिए अंटार्कटिक चले गए ना तो क्या है कौन सा बनेगा अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर ये है। अब देखिए जो इसका हमारा एरिया है क्षेत्रफल है अज्ञात है। अब इसका वैज्ञानिकों ने क्या किया है इसका अनुमान नहीं लगाया है कि कितना इसका एरिया है कितने दूर में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल कितना है। इसके बारे में वैज्ञानिकों को कोई क्या है कोई डाटा प्राप्त नहीं है। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से कैसे हैं कौन महासागर कहाँ है। देखिए फर्स्ट पे कौन हो जाएगा अर्थात प्रथम स्थान कौन प्राप्त करेगा तो प्रशांत महासागर। क्रम क्या बनेगा सबसे पहले क्या होगा प्रशांत महासागर। इसके बाद सेकंड पर कौन आएगा तो अटलांटिक महासागर। इसका आकार कैसा है तो इसका आकार एस के आकार का है। किसके बीच में है तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका अफ्रीका और यूरोप क्या है बीच में मध्य में है कौन अटलांटिक महासागर। जिसका आकार कैसा है तो एस का आकार का है। परीक्षा में पूछता है कि एस आकार का महासागर कौन है तो क्या हम बताएंगे अटलांटिक महासागर। इसका स्थान कौन सा है क्षेत्रफल दृष्टिकोण से तो दूसरा स्थान है। कितना इसका एरिया है तो 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद तीसरा स्थान कौन लेता है तो तीसरा स्थान लेता है हिंद महासागर। देखिए कौन लिया तीसरा स्थान तो हिंद महासागर। चौथे स्थान पर कौन आएगा तो आर्कटिक महासागर। इसका पांचवा स्थान कौन लेगा तो अंटार्कटिका महासागर। ये देखिए क्या है तो महासागरों का क्या है घटता क्रम दिखाई दे रहा है। पूछ लेगा कि सबसे छोटा महासागर कौन है तो क्या बताएंगे हम अंटार्कटिका महासागर। इससे बड़ा कौन है तो आर्कटिक महासागर। उससे बड़ा कौन है तो हिंद महासागर। उसके बड़ा क्या है तो अटलांटिक महासागर। और सबसे बड़ा कौन है महासागरों का महासागर कौन है तो प्रशांत महासागर। देखिए इतना स्ट्रिक्ट से क्या हो गया याद हो गया। ये ट्रिक क्या है अंदाजी याद हो गया। प्रशांत नाम का कोई व्यक्ति है जो अटल है दृढ़ है कहाँ है तो हिंद महासागर में।
ओके, क्या है, प्रशांत अटल है हिंद महासागर में, आओ अंटार्कटिका चले। क्यों चले कि भाई देखिए जो है अटल कहाँ है, कहाँ स्थित हो गया, तो हिंद महासागर में स्थित है। तो इन लोगों को क्या है, कोई स्थान नहीं मिल रहा है, तो कहाँ जाएंगे, करें कि आइए कहाँ चला जाए, अंटार्कटिका चले। इनको स्थान न मिले तो कहाँ जाएंगे, अंटार्कटिका चलेंगे। क्यों कि वहां पर क्या है, मानव अधिवास बहुत ही कम है। क्योंकि जो अंटार्कटिका है वो क्या कैसा क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, जहाँ पर क्या है, मानव अधिवास बिल्कुल ही कम है। वहां पर जनसंख्या घनत्व एकदम नगण्य है। इसलिए बोल रहे हैं कि आइए भाई, जब हम लोग के यहाँ स्थान नहीं हिंद महासागर में है तो कहाँ हम चलेंगे, अंटार्कटिका चलेंगे। देखिए यही ट्रिक है, और हमको उम्मीद है कि सबको क्या है, याद हो गया होगा, कभी हम नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक्स।